हेलो फ्रेंड्स, क्लेमाइडोमोनास वीडियो के सेकंड पार्ट में हम समझते हैं क्लेमाइडोमोनास के एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। वीडियो का पहला पार्ट मैंने क्लेमाइडोमोनास के थैलस पर बनाया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास के रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, पाल्मेला स्टेज और हाइपनोस्पोर्स के थ्रू होता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं जूस्पोर्स। तो जो जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा। ऐसी कंडीशन में जहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी अनवांटेड एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं होगी, नॉर्मल ऑप्टिमम कंडीशंस होगी, तो वहां पर हमेशा जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। तो नॉर्मली अगर हम इसको देखें, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल है। इस सेल में क्या होता है कि सबसे पहले इसका फ्लैजिला रिमूव हो जाता है। फ्लैजिला रिमूव होने के बाद में इसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो सेल वॉल से डिटैच कर जाएगा। सेल वॉल से डिटैच करने के बाद में प्रोटोप्लास्ट ऐसा थोड़ा सा डिस्टेंस पे मेंटेन हो जाएगा। फिर उसके बाद में फर्दर प्रोटोप्लास्ट में डिवीजन देखने को मिलता है। सबसे पहले 2 सेल्स बनेंगी, 2 सेल के बाद में उसके अंदर 4 सेल बनेंगी, 4 के बाद में फर्दर 16 तक सेल बनेंगी और उसके बाद में और बहुत सारी सेल्स उसमें फॉर्मेशन होने लगता है। जो जूस्पोर्स होंगे उनमें फर्दर सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा, उनमें फ्लैजिला बन जाएगा और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होगा। जो डॉटर सेल्स होंगी वो सिमिलर होंगी मेन मैच्योर सेल से, लेकिन क्या होगा, उनका सेल का साइज जो होगा पहले छोटा होगा। उसके बाद में जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस होगी जिसके थ्रू सेल वॉल बस्ट कर जाएगी और सारे के सारे जितने भी अंदर डॉटर सेल्स हैं वो सभी रिमूव हो जाएंगे मेन सेल वॉल से और बाहर एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। एनवायरमेंट में रिलीज होने के बाद में उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा और वो नॉर्मल मैच्योर सेल की तरह फंक्शन करने लगेंगे। इस तरीके से बहुत सारे सेल्स फॉर्मेशन होता है। अगर हम क्लेमाइडोमोनास के नॉर्मल कंडीशन में देखें तो लगभग एक हफ्ते के अंदर में 1 वीक यानी कि 7 डेज में लगभग 20,000 तक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से होता है। तो इतनी तेजी से नॉर्मली फेवरेबल कंडीशन में जूस्पोर्स की फॉर्मेशन की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पॉल्मेला स्टेज। पॉल्मेला स्टेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कंडीशन होती है, एक एल्गी होती है पॉल्मेला। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाके आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो क्लेमाइडोमोनास है वो पॉल्मेला एल्गी की तरह दिखाई देने लगता है। पहले जब साइंटिस्ट को इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं पता था तो ज्यादातर बॉटनिस्ट इसको पॉल्मेला एल्गी ही समझते थे, लेकिन बाद में पता चला तो ये देखा गया कि क्लेमाइडोमोनास की एक स्टेज है जो थोड़ी देर के लिए है, एक रेस्टिंग स्टेज है, उसके बाद में ये अनफेवरेबल कंडीशन में मिलती है। तो जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो क्या होता है, पेरेंट सेल जो होगी उसका प्रोटोप्लास्ट होगा वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद में 4 से 8 तक सेल बना लेगा। इन सेल्स में क्या होगा, फ्लैजिला इनमें डेवलप नहीं होगा और ये एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर में बनी रहेंगी। एक छोटी सी कॉलोनी के फॉर्म में ये बना लेती हैं जिसमें 100 से लेकर 1000 तक सेल्स मिल सकती हैं। इस पूरी कॉलोनी को हम पॉल्मेला स्टेज कहते हैं। तो आप जानते हैं कि पॉल्मेला क्या है? पॉल्मेला एक एल्गी है। तो ये इस कंडीशन में क्लेमाइडोमोनास एक पॉल्मेला एल्गी की तरह बिहेव करता है, उसकी तरीके से दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको पॉल्मेला स्टेज कहते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं क्लेमाइडोमोनास निवालिस का, जिसमें कि जो सभी सेल्स होती हैं वो सभी सेल एक थिक वॉल का सिक्रीशन करती हैं। सभी सेल्स थिक वॉल का सिक्रीशन करेंगी और उसके बाहर एक हार्ड वॉल बन जाएगी जिसको हम कहेंगे हाइप्नोस्पोर्स। हाइप्नोस्पोर्स का क्या मतलब है? ये एक रेस्टिंग स्पोर है। रेस्टिंग स्पोर क्या होता है? जब कोई रेस्टिंग कंडीशन होती है यानी ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है, एडवर्स कंडीशन होती है, तो एडवर्स कंडीशन में हमेशा एक ऐसा प्रोटेक्शन बना के रखना पड़ता है ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से उसको अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है उसको कोई भी लॉस ना हो। तो ऐसी कंडीशन में वो थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है और एक हाइप्नोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। जो हाइप्नोस्पोर्स की वॉल होती है उसमें एक केमिकल मिलता है जिसको कहते हैं हिमेटोक्रोम। हिमेटोक्रोम एक टाइप का रेड पिगमेंट है और जिसकी वजह से इसका कलर रेड दिखाई देता है।
हाइप्नोस्पोर्स का। फेवरेबल कंडीशन में जो होगा उसमें फ्लैजिला का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिलेटिनाइजेशन की वजह से बाहर की सेल वॉल बस्ट कर जाएगी और अंदर की जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगी और फिर से नया थैलस बना लेंगी, नई सेल बनाएंगी। अब हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 पार्ट में होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी। सबसे पहले हम लेते हैं आइसोगेमस कंडीशन। इसमें हम ले रहे हैं होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब कि दोनों थैलस एक जैसे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सेल्स होती है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लेमाइडोमोनास डिबेरियनम और क्लेमाइडोमोनास लॉन्गिस्टिग्मा का। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट होता है सेल का वो डिवाइड कर जाता है 8, 16, 32 और 64 बाइफ्लैजिलेट गैमीट्स में। देखिए क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक हैप्लॉइड थैलस है, एक हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड थैलस है, सिंगल सेल है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पर डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद में बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो सभी सेल्स क्या होंगी, एक गैमीट्स की तरह फंक्शन करेंगे। ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं, गैमीट्स होंगे, छोटी छोटी सेल्स होंगी, ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगी जो कि सिमिलर टाइप की होंगी। फ्यूजन के बाद में क्या होगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो डिप्लॉयड होगा, यानी कि यहाँ पर 2n नंबर में हमें क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा जो क्वाड्रीफ्लैजिलेट होगा। इस क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट में फर्दर फ्लैजिला का रिमूवल हो जाएगा और जाइगोट जो होगा डिप्लॉयड होगा। उसके बाद में हमारा जाइगोट के बाहर वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा और फिर जाइगोट के अंदर का जो मटेरियल है, जो प्रोटोप्लास्ट है, वो उसमें मियोसिस मिलेगा। यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। मियोसिस के बाद में बहुत सारी यंग सेल्स बन जाएंगी। ये यंग सेल्स साइज में छोटी होंगी लेकिन फर्दर डेवलपमेंट के बाद में ये साइज में मैच्योर हो जाएंगी और ये फर्दर एक नया हमारा थैलस का फॉर्मेशन कर लेंगी। तो इस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस होमोथैलिक टाइप का मिलता है। नेक्स्ट हम समझते हैं आइसोगेमस हेट्रोथैलिक। कुछ लोग इसको फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी भी कहते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लेमाइडोमोनास मॉवुजी का और रेनहार्डिटी का। इसमें क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है सेल्स से और वो 2 अलग अलग स्टेन्स के फॉर्म में होते हैं। दोनों अलग अलग स्टेन्स क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव स्टेन्स है और एक नेगेटिव स्टेन है। नेगेटिव स्टेन और पॉजिटिव स्टेन्स की सेल्स जो होंगी वो आपस में फ्यूज कर जाएंगी। हमेशा डिफरेंट स्टेन ही आपस में कांटेक्ट में आएंगे और फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद में एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कैसा होगा, क्वाड्रीफ्लैजिलेट होगा, यानी कि 2 फ्लैजिला दोनों अलग अलग स्टेन्स के होंगे और इसमें 4 फ्लैजिला मिलेंगे। क्वाड्री का मीन्स होता है 4। तो 4 फ्लैजिला के बाद में इसमें जो फ्लैजिला होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे और डी फ्लैजिलेट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। डी फ्लैजिलेट जाइगोट एक फर्दर वॉल का फॉर्मेशन करेगा और एक मैच्योर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इस जाइगोट के प्रोटोप्लास्ट में फर्दर डिवीजन होगा। यहाँ पर डिवीजन रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलेगा, मियोसिस मिलेगा। तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज में फिर यहाँ मियोसिस होगा तो ये हैप्लॉयड फॉर्मेशन होगा। ये जो सेल्स होंगी ये बाद में वहां से रिलीज करके मैच्योर होकर एक मैच्योर थैलस का, मैच्योर सेल का फॉर्मेशन करेंगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव गैमीट्स बहुत सारे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपोजिट जो स्टेन्स होते हैं वो आपस में एक पेयर के फॉर्म में आ जाते हैं, एक क्लम्प का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस क्लम्प में क्या होता है, बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव गैमीट्स मिलते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव गैमीट्स आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूजन के बाद में उनका फ्लैजिला रिमूव हो जाता है और रिमूवल के बाद में वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो वहां से क्लम्प में से रिमूव हो जाते हैं, क्लम्प में से हट जाते हैं और सिर्फ जो गैमीट्स फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होते हैं वही क्लम्प में बचते हैं और इस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से पॉजिटिव नेगेटिव गैमीट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनाइसोगैमस कंडीशन की। ये क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी और क्लेमाइडोमोनास सब ooगेमा में मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमीटेंजियम है, मतलब फीमेल जो सेल होगी उसमें क्या होगा, डिवीजन के बाद में 2 से 4 तक गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है, जबकि कंपैरेटिवली मेल जो सेल होगी वो 8 से लेकर 16 तक मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि मेल गैमीट क्या होंगे, ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे
और फीमेल गैमीट लेस नंबर में प्रोड्यूस होंगे। फीमेल गैमीट जो होंगे वो बड़े होंगे साइज में, उनको हम मैक्रो गैमीट कहेंगे, और जो मेल गैमीट होंगे उनको हम माइक्रो गैमीट कहेंगे, क्योंकि वो साइज में छोटे होंगे। इनमें फ्यूजन होगा तो जो दोनों गैमीट्स हैं वो दोनों ही गैमीट फिजियोलॉजिकली यानी कि उनके अंदर का जो मटेरियल है, और मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में, तो वो देखने में भी छोटे हैं और फिजियोलॉजिकली भी वो छोटे हैं, इसीलिए इस कंडीशन को हम एनाइसोगैमी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इनमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद में फ्लैजेला रिमूव हो जाएगा, रिमूव होने के बाद में डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर जायगोट बन जाएगा, जायगोट में फर्दर मियोसिस के बाद में फिर उसी तरीके से नॉर्मल 4 सेल्स बनेंगी, और वो 4 सेल फर्दर अलग अलग मैच्योर करके मेन सेल्स का, मेन पेरेंट सेल का फॉर्मेशन करेंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम एडवांस कंडीशन को यहाँ समझते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऊगैमस यहाँ पर एडवांस कंडीशन है, लेकिन अगर हम एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ऊगैमस कंडीशन है वो यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप की है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव ऊगैमस कंडीशन मिलती है अगर हम एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास कॉकीफेरा और क्लेमाइडोमोनास ऊगैनम। इसमें क्या होगा, जो फीमेल गैमीट होगी, नॉर्मल जो सेल होगी फीमेल गैमीट की तरह फंक्शन करेगी, बस उसका फ्लैजिला वहां से रिमूव हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे मैक्रोगैमीट। वो साइज में बहुत बड़ी होगी, फ्लैजिला रिमूव हो जाएगा तो वो नॉन मोटाइल हो जाएगी, यानी कि मूवेबल नहीं रहेगी। जबकि मेल गैमीट होता है उसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं, जिससे कि 16 सेगमेंट्स तक का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि 16 सेल्स तक बन जाती हैं, वो मेल गैमीट की तरह फंक्शन करती हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर जो एक्टिव सेल होती है वो मेल गैमीट ही होती है, क्योंकि फीमेल गैमीट सेल एक्टिव नहीं होती है। तो इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो सभी में सेम टाइप का देखने को मिलेगा। तो हम समझते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट में क्या है, 2 गैमीट होंगे, उनकी वॉल जो होगी आपस में डिसॉल्व कर जाएगी। डिसॉल्व करने के बाद में क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट थोड़ी देर स्विम करेगा, उसके बाद जैसे ही इसका फ्लैजिला रिमूव हो जाएगा ये सेटल डाउन कर जाएगा वाटर के नीचे। फिर नीचे से सेटल डाउन करने के बाद में इसमें एक सिक्रीशन होगा और एक वॉल का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल जाइगोट में 2 न्यूक्लियाई, 2 क्लोरोप्लास्ट और 2 आई स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। मैच्योर जाइगोट में ऑयल और स्टार्च के एक्युमुलेशन ज्यादा होता है और जिसकी वजह से वो रेडिश कलर का हो जाता है। लाइट और CO2 एसेंशियल होता है एनवायरमेंट में जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए। कुछ स्पीसीज में देखा गया है कि जाइगोट जर्मिनेशन से पहले अपना साइज बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है? जाइगोट का जर्मिनेशन जो होगा वो डार्क कंडीशन में होगा, यानी कि डार्क में होगा, इनसाइड वाटर होगा, क्योंकि वो वाटर जहां पे भी होगा उसमें नीचे सेटल डाउन हो चुका है। तो सेटल डाउन जहां पे हुआ है वहां पे लाइट बहुत कम पहुंच पाती है, तो डार्क कंडीशन में ही जाइगोट का जर्मिनेशन देखने को मिलता है। जर्मिनेशन से पहले क्या होता है कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद में 4 स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो हेटेरोथैलिक स्पीसीज हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेन्स वाली हैं, वो इसी स्टेज में डिस्टिंक्ट हो जाती हैं। जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा उसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन हो जाता है और वो फर्दर जू स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। नॉर्मली जब तक उसमें फ्लैजिला नहीं बनेगा तब तक हम उसको जू स्पोर नहीं कहेंगे। एक स्पेशल कंडीशन होती है क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डिटी में, जिसमें कि 8 जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जाइगोट से। नॉर्मली क्या होता है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस स्पीसीज में 8 जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट से। जो जाइगोट की वॉल होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी और जिससे कि स्पोर्स बाद में वाटर में लिबरेट हो जाएंगे, वाटर में फ्रीली स्विम करेंगे। अब जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनको हम देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास में जो सेक्सुअलिटी होती है वो एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है वो मीडियम में इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जितना नाइट्रोजन का अमाउंट अगर कम होगा तो वहां पे सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहेगा, मींस दैट नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लाइट, टेम्परेचर और कैल्शियम जो है वो मीडियम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैमीट्स के मेटिंग में। मेटिंग जब गैमीट्स का होगा उसके लिए लाइट, टेम्परेचर और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा जायगोट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन कम देखने को मिलेगा। जो नॉन फ्लैजिलेटेड म्यूटेंट्स होते हैं कंपैरेटिवली एसेक्सुअल्स होते हैं। तो अगर हमने देखा कि हमने फ्लैजिला के लिए म्यूटेशन कर दिया और जो पेरेंट सेल है उसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो हमने देखा है कि ऐसी कंडीशन में उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लैजिला जो होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेटिंग के लिए। जब तक दो अलग अलग गैमेट्स फ्यूज नहीं करेंगे तब तक उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। जो एग्लूटिन एक कंपाउंड होता है उसकी कोटिंग होती है फ्लैजिला के ऊपर, जो कि एसेंशियल होता है सेक्सुअल प्रोसेस के लिए। यानी कि इसी एग्लूटिन की कोटिंग की वजह से ही फ्लैजिला एक दूसरे को पहचानते हैं और अलग अलग जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अब हम इसकी लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं। तो लाइफ साइकिल बेसिकली हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है। जो डिप्लॉयड स्टेज है वो सिर्फ जाइगोट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिलेगा वो ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हाइप्नोस्पोर, पॉलमेला स्टेज के थ्रू देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और प्रिमिटिव ओगैमस टाइप का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है। इसमें गैमीट्स होंगे, ये गैमीट्स आइसोगैमीट्स हो सकते हैं, एनाइसोगैमीट्स हो सकते हैं या फिर ओगैमीट्स हो सकते हैं। ओगैमीट्स में क्या होगा, जो फीमेल गैमीट होगा वो इनएक्टिव होगा, उसमें फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। इन गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट में फर्दर मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद में जूस्पोर्स बनेंगे। नॉर्मली आप देखते हैं कि 4 जूस्पोर्स बनते हैं, लेकिन रेनहार्डिटी जो स्पीसीज है उसमें 8 जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्लेमाइडोमोनास की सेल मैच्योर हो जाती है और वो फर्दर मेन पेरेंट सेल की तरह बिहेव करने लगती है। क्लेमाइडोमोनास की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है या वीडियो से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।